नमस्कार दोस्तों। पूरा का पूरा पहलवानों का जत्था आपस में लड़ रहा है। एक कह रहा है ये कांग्रेस ने करवाया है तो दूसरा कह रहा है कि ये बीजेपी ने करवाया है। साक्षी मलिक ने कल ट्विटर पर अपने पति के साथ एक वीडियो डाला और वीडियो में उन्होंने ये कहा कि जो पूरा का पूरा आंदोलन है, पूरा का पूरा धरना प्रदर्शन है जंतर मंतर पर, इसके पूरे के पूरे इंतज़ाम और इसकी जो इजाज़त दिलाने का काम है वो बबीता फोगाट और तीरथ राणा ने करवाया, जो बीजेपी के नेता हैं। अब अंदाज़ा लगाइए, बीजेपी के नेताओं ने जो है इस धरना प्रदर्शन को वहाँ पे इंतज़ाम करवाए इसके, और इसको वहाँ पे करवाने की इजाज़त दिलवाई वहाँ पे जंतर मंतर पुलिस थाने से। ये कहना है साक्षी मलिक का उस वीडियो में, जिस वीडियो में ढेरों कट है, 11 मिनट की वीडियो है, कट पे कट, कट पे कट, कट पे कट है। अब साक्षी मलिक ने तो ये कह दिया, वहाँ से बबीता फोगाट भी एक्टिव हो गई और बबीता फोगाट ने ये कहा कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, जो सबूत ये दिखा रहे हैं उसमें किसी तरीके के हमारे को हस्ताक्षर या हमारा कोई ऐसा रोल नहीं दिखता है कि हमने ये काम करवाया हो। आपने करवाया है या नहीं करवाया है, लेकिन वो बात अलग है। हो सकता है आपने करवाया भी हो सकता है आपने ना भी करवाया हो। अगर आपने ये करवाया है तो ये सब के सब जो पहलवान हैं इनकी करी धरी है। फिर इसमें ब्रिजभूषण सिंह कहाँ से आ गया? ये ड्रामा ही तो है। इस ड्रामे से बेहतरीन ड्रामा कोई और हो सकता है? ब्रिजभूषण सिंह के ऊपर एफआईआर हो गई, इन्वेस्टिगेशन हो गई। अब एफआईआर इन्वेस्टिगेशन होने से भी संतुष्ट नहीं है, नहीं गिरफ्तारी भी होनी चाहिए, चाहे वो दोषी है या चाहे नहीं है। जब पुलिस ने कहा कि हमें पूरे सबूत दीजिए, आपके पास क्या सबूत है, अपने व्हाट्सएप डिटेल्स दीजिए, उसमें क्या डिटेल है आपके पास, क्या सबूत है आपके पास, कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ, कौन कौन से गवाह हैं आपके पास, कुछ नहीं है इनके पास। अब ये सारा का सारा ड्रामा होने के बाद पुलिस ने ये भी नहीं कहा कि आप सीन रिक्रिएट करके दिखाइए। वो सीन रिक्रिएट भी नहीं हो पाए इनसे। जब उनके घर पे, उसके घर पे उसे ले जाया गया, जो दिल्ली का जो उसका आवास है ब्रिजभूषण सिंह का, कि आप यहाँ पे सीन रिक्रिएट करके दिखाइए। सीन रिक्रिएट भी नहीं कर पाए हैं ये लोग ढंग से। चार्जशीट बिल्कुल खोखली जैसी है, कुछ नहीं है उसमें, ऐसा कुछ नहीं है कि गिरफ्तारी कर ली जाए। एकदम से गिरफ्तारी तो बिल्कुल नहीं हो सकती। खैर ये बातें सब छोड़िए, लेकिन जिस तरीके से साक्षी मलिक ने आरोप लगाए हैं कि ये बबीता फोगाट और तीरथ राणा का करा धरा है, अब आप अंदाज़ा लगाइए कि साक्षी मलिक क्या कहना चाह रही हैं। और बबीता फोगाट वहाँ से इनकार कर रही हैं। वो कह रही हैं कि ये कांग्रेस का करा धरा है, ये कांग्रेस के चट्टे बट्टे हैं। और वो कह रही हैं कि नहीं, ये बीजेपी वालों ने जो है हमारा साथ दिया था इसमें। अगर साथ दिया तो ये सारे टूल किट के हिस्से हैं, सरकार को बदनाम करने के लिए टूल किट के हिस्से। उसके बाद साक्षी मलिक ने एक और बड़ी चीज़ कही कि हमने इसमें देरी क्यों लगा दी, कई सालों से हो रहा था यौन शोषण, लेकिन इतने दिनों बाद क्यों बोला। तो वो कहने लग गई कि हमारा एकता नहीं थी हमारे अंदर। अगर एक बोलता था तो दूसरा नहीं बोलता था, दूसरा बोलता था तो तीसरा नहीं बोलता, तो हमारे अंदर एकता नहीं थी। एकजुटता ना होने के कारण हम कंप्लेंट इतनी जल्दी नहीं लिखवा पाए। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोगों को तंग किया जाता था, उनका भविष्य खराब कर दिया जाता था, इसलिए वो आगे आने से बचते थे। इतने बड़े बड़े रेसलर्स हैं ये, और ये जो है डरते थे अपने भविष्य के चक्कर में। जिस दिन अमित शाह ने इन्हें डंडा चलाया तो वो डंडा चलने के बाद ये इतने सुधर गए हैं कि अपनी नौकरियों के ऊपर लौट गए। अगर इन्हें अपने मेडल ही बहाने थे तो साथ में वो करोड़ों रुपए भी बहा देते जो मिले थे। वो नौकरी से भी रिज़ाइन कर देते ना। नहीं, नौकरी से रिज़ाइन थोड़े ना करेंगे। लाखों की सैलरी आ रही है, 2-4 लाख रुपए मिल रहे हैं महीना, क्या दिक्कत है? ऐसी बढ़िया नौकरी कौन छोड़ना चाहता है? जो करोड़ों रुपए मिले उसे कौन छोड़ना चाहता है? मेडल बहा देंगे। मेडल बहाना तो बहुत आसान है। खैर वो मेडल तो इनसे बहाए नहीं गए, इतनी इनकी हिम्मत नहीं है इन लोगों की। वो भारत के मेडल है, इनकी बाप की जागीर नहीं है। भारत ने इन पे पैसा खर्च किया है, इन्हें इस काबिल बनाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कानून से ऊपर हो जाएंगे। बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े अपराधियों को सज़ा हुई है, लेकिन तरीके से हुई है। अब बात करते हैं थोड़ी सी इस टूल किट के ऊपर। ये सारी की सारी जो टूल किट है, अब जो है इसका भांडाफोड़ हो चुका है। एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। कोई कह रहा है बीजेपी ने करवाया, कोई कह रहा कांग्रेस ने करवाया, और वो भी पहलवान आपस में। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये पूरा का पूरा आंदोलन जो है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। इसकी पृष्ठभूमि खोखली है, इसके नीचे कुछ नहीं है। इसके नीचे सिर्फ सोया हुआ दीपेंद्र हुड्डा है, जो रेसलिंग फेडरेशन का अध्यक्ष बनने के लिए लालायित हो रहा है। इसके सिवाय इसकी पृष्ठभूमि कुछ नहीं है, और इन लोगों को इस्तेमाल किया गया हरियाणा में कांग्रेस की पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए, और रेसलिंग फेडरेशन में दीपेंद्र हुड्डा की पृष्ठभूमि को तैयार करने के लिए इन रेसलर्स का इस्तेमाल किया गया। और ये वैसे भी अब बुझे हुए चिराग हैं, बुझी हुई तोपें हैं।
ये बुझे हुए कारतूस अब कहीं इस्तेमाल नहीं हो सकते। तो इसलिए अब इनका भविष्य तो ख़त्म हो चुका है, तो इन्हें लगा आंदोलन ही कर लेते हैं। वैसे भी ब्रिजभूषण सिंह ने कुछ ऐसे कानून बना दिए हैं जिसमें पहले आपको नेशनल्स भी खेलने पड़ेंगे, तो ये नेशनल खेलने से तो वैसे ही ये फोगाट और मलिक वगैरह मना करते रहे हैं। खैर ये सब तो होता रहा, लेकिन कम से कम यहाँ से इतना साफ हो गया है कि ये सारी की सारी टूल किट अमित शाह के डंडा चलाने के बाद ऐसी एक्सपोज हुई है कि अब इन्हें सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही है। एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, लगाइए, बिल्कुल लगाइए, आरोप लगने भी चाहिए। तो तभी तो पता चलेगा आखिर आप लोगों की हैसियत क्या है। हमें जो है कह रही हैं कि वो हमें 28 तारीख को जिस तरीके से उठा के फेंका गया दिल्ली पुलिस द्वारा, साथ में ये भी कह रही हैं हमें पता ही नहीं था कि खापे जो हैं, जो खाप पंचायतें हैं, वो किस तरीके के डिसीजंस ले रही हैं, हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं था। और साथ में ये भी कह रही हैं हमें ये भी नहीं पता था कि उसी दिन जिस दिन हम मार्च करने की कोशिश कर रहे थे पार्लियामेंट की तरफ, उसी दिन नई पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा है, हमें इसका पता नहीं था, हमें इसके बारे में बाद में पता चला। अब अंदाज़ा लगाइए इन लोगों का, इन्हें पता ही नहीं है कुछ भी, इन्हें पता सब है, डंडे की ज़रूरत है, वो डंडा अमित शाह ने चला दिया है। ये नौकरियों पे लौट गए हैं, अपनी लाखों रुपए की नौकरियां जिन्हें ये कभी नहीं छोड़ सकते, और बाकी डंडा तो अमित शाह ने चला ही दिया है, जिसका का पूरा जो रिजल्ट है हमें देखने को मिल रहा है। अब जो हैं ये मुंहफट की तरह एक दूसरे के ऊपर जो है लांछनें लगा रहे हैं, बेशर्मों वाली बात है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।